अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है मेरा साइको एनालिटिक थेरेपी के ऊपर जो है लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस लेक्चर में जो है इड, ईगो और सुपर ईगो को जो है क्लियर करूँगा सादा और सिंपल अल्फाज में, ताकि जो है आप समझ सकें। इड, ईगो और सुपर ईगो जो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है। फ्रॉइड ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया। कैसे करवाया? फ्रॉइड जब भी जो है अपने पेशेंट की केस हिस्ट्री लेता था, उनके डाटे को एनालाइज करता था, तो कुछ चीज़ों को जो है उसने जो है हाईलाइट करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो अपनी डिज़ायर को फौरी तौर पर फुलफिल करना चाहते हैं, जो हर तरह के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं, और उनका सिर्फ और सिर्फ पर्पस होता है जो भी उनकी डिज़ायर है, जो भी उनकी विश है, वो फौरी तौर पर पूरी हो जाए। तो इस चीज़ को जो है फ्रॉइड ने इड का नाम दिया कि इड में जो है इंसान फौरी तौर पर अपनी डिज़ायर को फुलफिल करता है। वो नहीं समझता वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, बस उसकी जो डिज़ायर है पूरी होनी चाहिए। इसने जो है इड को जो है लिबिडो के साथ अटैच कर दिया कि लिबिडो जो है एक साइक एनर्जी है, जिसकी वजह से जो है ये ग्रेटिफिकेशन, ये सेटिस्फेक्शन जो है हासिल करने के लिए इंसान जो है कुछ भी कर सकता है। इड जो है एक प्लेयर प्रिंसिपल है। अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं कि एक इंसान है, उसे भूख लगी है, तो उसे फौरी तौर पर जो है उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता। ये नहीं है कि वो सोचेगा समझेगा, नहीं, चोरी भी कर सकता है, बुरा से बुरा काम भी कर सकता है, जो चाहे उसका दिल वो कर सकता है खाने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो ये है इड। इड के बाद बहुत सारे उसने ऐसे पेशेंट और भी देखे कि जिनके अंदर उसने देखा कि ये जो लोग हैं, जब भी इनको जो है कोई डिज़ायर पैदा होती है, तो ये जो है बड़े सोच समझ कर तहम्मुल के साथ फैसले लेते, और फिर जो है जाकर कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो इनके लिए भी सेटिस्फेक्शन की जो है एक वजह बनता है, और जो है इनकी वजह से इनकी जो डिज़ायर है वो भी फुलफिल हो जाती है। तब जो है इसने ईगो को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये जो है इंसान की ईगो है। वैसे ईगो के बारे में तो हमने सुन रखा है कि ये बड़ा ईगोलिस्टिक है, ये ऐसे है, ये वैसे है। अक्सर में वो वाला ईगो नहीं है जो हर बंदे को इंसान जो है टाइटल और टैग लगा देता है कि ये बड़ा ईगोलिस्टिक है, वो वाला ईगो नहीं है। ये जो है रियलिटी प्रिंसिपल है। रियलिटी प्रिंसिपल क्या करता है? थोड़ा सा रियलिटी में लेकर आता है, चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करके उनके आउटपुट्स को जो है सामने रखता है, फिर जाकर जो है इंसान फैसला लेता है, और जिसकी वजह से जो है उसकी इड वाली डिज़ायर भी पूरी हो जाती है, और इसकी जो सोशल नॉर्म्स को वो वायलेट भी नहीं कर पाता। तब जो है इसने ईगो को जो है इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इसने जो है मजीद जो है जब डाटे को एनालाइज किया अपने पेशेंट्स के, तो इसने चेक किया कि कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है सोशल नॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं कि सोशल नॉर्म जो है हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, हमें उनको फॉलो करना पड़ता है, हमें जो है वो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और हमें जो है उनको जो है जब हम सीखते हैं तो ये चीज़ें जो है हमारी लाइफ में जो है मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाती है। क्योंकि कभी भी जो है सोशल नॉर्म्स जो है अगर कोई इंसान उन्हें फॉलो करता है, कभी भी कोई गलत काम नहीं कर पाता। फिर जो है फ्रॉइड ने जो है सोशल नॉर्म्स में से सुपर ईगो को जो है इंट्रोड्यूस करवाया कि ये जो है सुपर ईगो है, मोरालिटी प्रिंसिपल है, कॉन्साइंस है, कि इसमें जो है ऐसा होता है कि सोशल नॉर्म्स को प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाता है कि इंसान जो है जब भी कोई एक्टिविटी, जब भी कोई काम करने लगता है, तो वो जो है देखता है क्या हमारा मुआशरा, क्या हमारे सोशल नॉर्म जो है इसकी परमिशन देते। इड कह रही है कि आप जो है फौरी तौर पर ये चीज़ हासिल कर लो। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन हासिल कर लो, आईफोन 12, आईफोन 13 हासिल कर लो, जैसे भी। इड कहती है कि आप जो है आईफोन 12, आईफोन 13 जो है फौरी तौर पर हासिल कर लो, आपको मिलना चाहिए, कि फौरी तौर पर जो है उसकी जो है डिज़ायर फुलफिल होनी चाहिए। सुपर ईगो कहती है कि आईफोन लेने के लिए जो है पैसे नहीं है, इतने रिसोर्स नहीं है, आप जिस कल्चर का हिस्सा हो वो कल्चर जो है आईफोन की परमिशन नहीं देता। मुख्तलिफ जो है सोशल नॉर्म्स को हाईलाइट कर देते हो। इड कहती है चोरी करो, जो मर्जी हो जाए मिलना चाहिए,
सुपर ईगो कहती है कि भाई चोरी करोगे तो आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, नॉर्म्स को वायलेट करोगे, आपको सजा हो सकती है, आप सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इन दोनों के दरमियान आता है मेडिएटर। मेडिएटर का काम करता है ईगो, क्योंकि ये जो है रैशनल थिंकिंग पैदा करता है। भाई अगर आप जो है मोबाइल लेना चाहते हो, आपकी वो नीड भी पूरी हो सकती है और सोशल नॉर्म्स को आप वायलेट भी नहीं कर सकते। उसके लिए आप मेहनत करो, उसके लिए आप जो है कुछ बनकर दिखाओ, उसके लिए जो आपके सोर्स चाहिए, जो आपको चाहिए, उन तक अप्रोच करो, जो जो स्टेप्स हैं आप वो फॉलो करो। अगर आप चोरी करते हो तो इसका भी कोई फायदा नहीं है। आप बजाय इसके आईफोन लेने से आपको सजा हो सकती है, आप पुलिस में जा सकते हैं, आपको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, आपको जेल हो सकती है, सोशल नॉर्म्स वायलेट होंगे। सोशल नॉर्म्स को भी आप देखो कि हमें उनको भी फॉलो करना चाहिए, आपकी डिजायर को भी फॉलो करना चाहिए। और वो जो है एक रियलिस्टिक पिक्चर उसके सामने रखती है कि वो जो है आईफोन भी ले ले और किस तरह उसने आईफोन तक अप्रोच करनी है वो जो है उसको बताता भी है, कि ईड की सेटिस्फेक्शन भी पूरी करने की कोशिश करता है और जो है सुपर ईगो को भी जो है मैनेज करने की कोशिश करता है। दोनों के दरमियान मेडिएटर है कि ईड फौरी तौर पर जो है लेयर प्रिंसिपल है, अनकॉन्शियस के साथ ताल्लुक है। और अगर सुपर ईगो की बात करूं तो ये जो है प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस है। और अगर रियलिस्टिक वे में बात करूं, ईगो की बात करूं, तो ये अनकॉन्शियस भी है और कॉन्शियस भी है। ईगो जो है मेडिएटर है। जैसे जो है कभी हमने देखा है कि जो है गांव में अक्सर जो है पंचायत होती है, जब किसी मामले को लेकर एक बंदे का नुकसान हुआ होता है, दूसरे बंदे ने किया होता है, तो मेडिएटर के तौर पर जो है जो सरपंच होता है वो बैठा होता है कि भाई फैसले जो है हम करेंगे, आपने हमारी बात करनी, आप भी अपने मसले बताओ, आप भी अपने मसले बताओ। जिसने चोरी की होती है या जिसने कोई मसला पैदा किया होता है वो जो है सरपंच को बताता है भाई ये मसले हुए हैं, यानी कि ईडी जो है वो बताता है सरपंच को, सरपंच जो है ईगो है उसको बताता है ये चीजें। अब जिसके साथ हुआ है, जिसको जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वायलेट हुआ है, जो सुपर ईगो है वो भी जो है सरपंच को बताता है ये जो है हुआ है। सरपंच क्या कहता है भाई, रियलिस्टिक पिक्चर को सामने रखता है, जिसका जो है वो नुकसान हुआ होता है उसे नुकसान भरने के लिए कहता है, जिसे सजा होनी चाहिए उसे सजा का कहता है। दोनों को अंडरस्टैंड कर रहा तो जाकर जो है एक रियलिस्टिक जो है फैसला करता है। इसी तरह ईड, ईगो और सुपर ईगो जो है फैसला करता है। और यही जो है फ्रॉइड का जो है पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर है, जिसको जो है उसने बहुत ज्यादा जो है प्रायोरिटी के ऊपर रखा है कि इंसान की जो है पर्सनालिटी ग्रूमिंग के अंदर जो है ईड, ईगो और सुपर ईगो जो है इनका रोल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अब जो है इसमें ये नहीं हो कि आप जो है सिर्फ ईड बन जाए कि नहीं मैंने नहीं लाइक करना, लाइक कर सकते हैं। और जो है आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है सुपर ईगो को जो है रोल को भी जो है कर सकते हैं अंडरस्टैंड कि भाई आपके दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे जो है कुछ लर्निंग जो है हासिल कर सकते हैं। और अगर जो है आपको ज्यादा अच्छी लगी है तो आप जो है इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि बाकी आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए और आप जो है एक ईगो का रोल भी अदा कर सकते हैं कि एक रियलिस्टिक पिक्चर जो है आप सामने रख सकते हैं। और कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 के अंदर। मजीद जो है फ्रॉइड को कंसेप्ट को सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।